100, आपका अपना रेडियो स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मौजूद हैं स्टूडियोज में डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सदाकत भाई। वालेकुम अस्सलाम इजाज भाई। जी वेलकम सर, वेलकम टू द शो। पिछले शो में हमने आपको बड़ा मिस किया। बस इत्तेफाक है, वो कभी कभार छुट्टी तो फिर करनी पड़ती है। मैंने खुद बड़ा मिस किया। तकरीबन पिछले 8-9 महीने से जी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हर इतवार को सुबह। जी सदाकत भाई, सुबह सुबह आज किधर का इरादा है? मतलब यूजुअली संडेज जो हैं हम लोग इजी लेते हैं, मगर आपने तो सुबह सुबह जो है शेव बना के, और यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश एंड रेडिएंट। एक्चुअली एक मैं दिलचस्प बात आपको बताऊं कि ये संडे की वजह से मैंने सुबह उठना शुरू किया, यानी प्रोग्राम की वजह से। राइट। पहले तो मैं 10-11 बजे उठा करता था रोजाना। राइट। लेकिन इतवार को मैं उठा करता था 1-1:30 बजे। अच्छा जी। अच्छा, जब ये सुबह का प्रोग्राम करने का चैलेंज हमने कबूल किया जी, तो फिर ये हो गया कि इतवार की सुबह मैं जल्दी उठना शुरू हो गया। जी। तो मुझे सुबह उठने की जो कदरों कीमत है जी, वो पहली दफा पता चली। यानी आप समझते हैं कि सुबह उठने में वो जो इतनी सारी बातें हैं कि भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज और जाने क्या क्या कि सेहत का एक पैगाम है, ये सब बातें दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे मैं सारी उम्र कोशिश करता रहा कि काश मैं सुबह उठ सकूं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मैं हमेशा सुबह उठने की रात को इरादा करता था देर से सो के कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा, फिर कल सारा दिन मैं काम करूंगा, तो शाम को मुझे खुद ब खुद जल्दी नींद आएगी। ऐसा कभी हो ना सका। ज्यादातर तो मैं सुबह जल्दी उठ ही ना सका। अच्छा। और अगर मैं सुबह जल्दी उठा भी जी तो रात को मैं जल्दी ना सो सका। वो आदतन मैं देर तक जागता था। राइट। टेलीविजन देखना, स्टडी करना वगैरह वगैरह। जी जी। अच्छा, अब जो इतवार को सुबह उठना शुरू किया जी, तो फिर वही मसला था कि रात को देर से सोना, इतवार को सुबह जल्दी उठना, थोड़ी दिक्कत होती थी इससे। जी। तो मैंने प्लान बनाया कि अगर ये सुबह इतनी खूबसूरत होती है, जो कि मैंने देख लिया इतवार के इतवार, और इसके अलावा एक जुमेरात को मेरा टेलीविजन प्रोग्राम भी सुबह उन्हीं दिनों शुरू हुआ जिन दिनों हमने रेडियो प्रोग्राम करना शुरू किया, तो उसके लिए भी मुझे सुबह उठना पड़ता था। 2 दिन तो यकीनन उठना पड़ता था। जी। और तीसरा दिन ये यूं होता था कि मुझे कराची से इस्लामाबाद पहुंचना होता था सुबह 7 बजे की फ्लाइट से। तो ये सारे सिलसिले जब इकट्ठे हुए तो मैंने कहा कि ये मुझे अपना ट्रेंड चेंज करना चाहिए। राइट। तो उसके लिए मैंने जो पहली दफा सही हिकमत अमली इख्तियार की, और वो ये थी कि रात को जल्दी सोने की, सुबह जल्दी उठने की कोशिश ना करें। अच्छा। अगर कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है तो एक्चुअली वो रात को जल्दी सोने की कोशिश। राइट। तो रॉन्ग एंड से किसी चीज को पकड़ना मुमकिन ही नहीं होता। जैसे कई लोग वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह का खाना छोड़ देते हैं, यानी नाश्ता छोड़ देते हैं, तो ये रॉन्ग एंड है। एक्चुअली इंसान ज्यादातर तो शाम को खाता है, तो शाम को कम खाना शुरू करेगा तो मसला हल होगा। तो मैंने जब रात को जल्दी सोना चाहा तो उसमें नहीं, शुरू नहीं किया, ये कोई इतनी आसान बात नहीं इजाज भाई। अच्छा। जब मैंने रात को जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया तो उसमें रुकावटें सामने आने लगी। नियत की सिर्फ रुकावटें थी कि भी फिर ये स्टडी नहीं कर रहे तुम, या टेलीविजन नहीं देख रहे, यूं नहीं कर रहे, यूं नहीं कर रहे। तो यक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्या रात को ही स्टडी करना जरूरी है, क्या सुबह ज्यादा अच्छी स्टडी नहीं हो सकती? और फिर मैंने ये देखा कि जो प्रोग्राम मैं रात को देखा करता था तो वो प्रोग्राम तो सुबह सारे रिपीट होते हैं टेलीविजन पे, नशरे मुकर्रर होते हैं सुबह सवेरे। वो प्रोग्राम सब चैनल्स पे बड़े कन्वीनियंट टाइमिंग्स पे रिपीट होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे ऑडियंस का ख्याल रखना होता है। फिर ये अपने आप को कन्विंस करना जल्दी सोने के हवाले से, जबकि आपकी आदत हो, अरसा दराज से आपके मेंटल मैप्स बने हुए हैं कि जी रात को जो है ये तो मेरा अपना टाइम है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं रात को जागता था। लेकिन मैंने देखा है कि
اس بہانے کی وجہ سے جو لوگ رات کو جاگتے ہیں انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ کو رات گئے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، یعنی آپ اپنے ٹائم کو انجوائے کرتے ہیں، تو صبح تو اس سے زیادہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو انجوائے کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو صبح سوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی ہوا کہ میرے زیادہ تر احباب کو یہ پتا تھا کہ میں رات کو دیر تک جاگتا ہوں، تو وہ رات کو مخل ہو جاتے، وہ مطلب کال وغیرہ کرنا، SMS کرنا، تو پھر میں نے چند دن اس کو سائلنٹ کرنا شروع کیا۔ پھر جب صبح وہ مجھے پوچھتے تھے تو میں نے سب کو بتا دیا کہ بھئی میں اب 10 بجے سو جاتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صبح 6 بجے ایگزیکٹ 8 گھنٹے کے بعد میری نیند کھل جاتی ہے، یعنی مجھے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی جاگنے میں۔ تو جن لوگوں کو بھی صبح جاگنے میں دشواری ہے، میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ میں نے اپنے لیے تو بہتر پایا اس کو، کہ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ صبح جاگنے کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جاگتے ہوئے آپ کی ول پاور کام نہیں کرتی کہ آپ سو جائیں، تو صبح سوتے ہوئے آپ کی ول پاور کہاں کام کرے گی کہ آپ جاگ جائیں؟ تب ول پاور کس حالت میں زیادہ کام کرے گی؟ صحیح، جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں یا نیم غنودگی میں آپ کی ول پاور؟ نیم غنودگی میں تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ آل مائی لائف، نہیں کر سکا، اب آ کے یہ ہوا اور میں نے کہا اچھا چلے زندگی کا یہ پہلو بھی، اور دن اتنا بڑا ہو جاتا ہے اس سے خامخواہی شام میں تقریباً اپنے کاموں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہوں، کیونکہ جتنا کام کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ میں کر چکا ہوتا ہوں۔ پھر رات کے مطالعے کی نسبت صبح کا مطالعہ زیادہ بہتر۔ سو کسی بھی پرابلم کو رائٹ اینڈ سے، یعنی صحیح جگہ سے حل کرنا شروع کرے تو وہ حل ہوگا، آسان جگہ سے حل کرنا شروع کرے تو حل ہوگا، مشکل جگہ سے شروع کریں گے تو کیسے حل ہوگا؟ اور یہ پرو ایکٹیو اپروچ بھی ہے، پرو ایکٹیو اپروچ بھی ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ، جی۔ اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ پہلی چیز کیا ہے تو پھر وہ کر لیں تو دوسری چیز کرنا تقریباً آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔